हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास करें में। तो आप सभी को पता है कि हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने शुरू किया था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। उसमें कुछ हमने बेसिक बातें सीखी थी और कुछ हमने आगे के लिए छोड़ी थी जो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्या था कि कुछ आपको मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी कि एक्चुअल में नंबर क्या होते हैं और डिजिट्स क्या होते हैं। नंबर और डिजिट्स में आपको मैंने फ़र्क बताया था। नंबर और डिजिट्स में मैंने आपको फ़र्क समझाया था कि एक्चुअली नंबर क्या होते हैं और डिजिट क्या होते हैं और इनका हमारे मैथ में क्या रोल है। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे कुल नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते हैं कि जैसे अगर आप 1 से लेकर 9 तक जब आप काउंटिंग लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल कितने उसमें डिजिट्स होते हैं। उसके बाद जब आप 1 से लेकर 99 तक जब आप ये ऐसे नंबर लिखते हैं तो उसमें कुल कितने डिजिट्स होते हैं, और जब आप 1 से लेकर 999 तक लिखते हैं तो उसमें कुल कितने डिजिट्स होते हैं, और 1 से लेकर 9999 तक जब काउंटिंग लिखते हैं तो उसमें कुल कितने डिजिट्स होते हैं। और ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया था खुद करने के लिए, तो काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया है और आज आपको मैं ये लास्ट वाला करवा देता हूँ ताकि पिछले क्लास में हमने जो किया था उसकी आपकी रिवीजन हो जाए और उसके बाद इस क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमें क्या निकालना है कि 1 से लेकर 9999 तक जब हम नंबर लिखते हैं तो कुल कितने डिजिट्स होंगे, कुल कितने उसमें डिजिट्स या अंक होंगे, डिजिट्स या अंक होंगे। तो ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 से लेकर 999 तक जब हम काउंटिंग लिखते हैं, 1 से लेकर 999 तक जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो कुल हमें पता है कितने डिजिट्स नंबर होते हैं, 999 इसमें नंबर होते हैं और ऐसे करके टोटल हमारे पास 2889 हमारे पास डिजिट्स होते हैं 1 से लेकर 999 तक जब हम काउंटिंग लिखते हैं। हमें क्या निकालना है, 1 से लेकर 9999 तक हमें निकालना है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम 1000 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ तक जाएंगे, 9999 तक जाएंगे। तो हमें स्टार्ट करना है 1000 से 9999 तक। तो कुल यहाँ पर कितने नंबर हमारे बच गए, 9999 में से आप 999 माइनस कर दीजिए, कितने नंबर बच गए हमारे पास, हमारे पास बच गए 9000 नंबर बच गए। और हर एक नंबर में कितने डिजिट है आप मुझे ये बताइए, 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें, तो कुल हर एक में 4 डिजिट है। कितने हैं, 4 डिजिट है। तो कुल कितने डिजिट बन गए, 9 चौकी 36,000 डिजिट्स बन गए। टोटल इस कर दीजिए आप, 9 8 फिर 8 6 और 2 8 और 6, टोटल 38,889 डिजिट्स बन गए हमारे यहाँ पर। देखिए ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन के लिए आपके पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन सी संख्या कहाँ तक जा रही है और उसमें कुल कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो ये मैं मानकर चलता हूँ कि कैसे हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकालते हैं लगभग 1 से लेकर 9999 तक, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि ये क्वेश्चन, ये जो हमने अभी सीखा है एक सिस्टम, एक कंसेप्ट, ये हमारे काम क्या आएगा, क्या एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा, आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाइए टोटल आप, ठीक है, ऐसे चलते जाइए। कुल आपको लगभग 69 डिजिट तक जाना है, 69 डिजिट तक जाना है। तो आप ये बताइए लास्ट के 3 डिजिट क्या होंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे।
तो वो क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे वो आज हम करने वाले हैं। ये देखने में बहुत ही लंबा क्वेश्चन लग रहा है, आप सोच रहे हो पता नहीं कैसे निकालेंगे, पर जब आपको मैं सिखाऊंगा उसके बाद ये 5 सेकंड का खेल है ही नहीं। क्या करना है, हमें 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और कुल 69 डिजिट तक हमें जाना है और लास्ट के हमें 3 डिजिट्स निकालने हैं। जब भी आपके सामने यहाँ पर कोई फंडा मिलेगा, कोई एक नंबर मिलेगा, कितने डिजिट मिल सकते हैं 69, 200, 300, 500, 1000, तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए कि ये टेबल कहाँ तक आती है, किसके बीच में लाई करती है, 189 से छोटी है। मतलब जो काउंटिंग होगी वो लगभग 1 से 99 तक के बीच में जाएगी। किसके बीच में, 1 से 99 तक के बीच में जाएगी। अब मुझे ये बताइए 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कुल कितने डिजिट्स होंगे, 9 नंबर होंगे। क्या होंगे, 9 नंबर और एक में 1 डिजिट होगा, तो कुल 9 डिजिट्स इसमें हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 9 इसमें डिजिट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमें 10 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और आगे हमें कहाँ तक जाना है वो हमें निकालना है। तो मुझे ये बताइए, हमने निकाल लिया 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट्स हमारे पास आ गए। कुल डिजिट कितने हैं, आप बोलोगे 69 है। तो 69 में से आप 9 माइनस कर दीजिए, कितने बचे, आप बोलोगे 60 डिजिट बचे। कितने बचे, कुल हमारे पास 60 डिजिट बचे। अब मुझे ये बताइए कि 10 के बाद हम 99 तक जाएंगे, काउंटिंग करेंगे, तो हर नंबर में कितने डिजिट हैं, कितने हैं, 2 डिजिट हैं। कितने हैं, 2 डिजिट है, यानी कि 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट मिलकर एक नंबर बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 डिजिट मिलकर एक नंबर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 डिजिट मिलकर एक नंबर बनाता है, वैसे यहाँ पर 2 डिजिट मिलकर एक नंबर बनाएगा। तो कुल हमारे पास कितने डिजिट है, आप बोलोगे 60 डिजिट है। तो 60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास कुल 30 नंबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 30 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 नंबर। 30 नंबर तो ये हो गए और 9 ये हो गए, कुल कितने हो गए, 39 नंबर। मतलब ये हमारी जो काउंटिंग जाएगी ना, ये 39 तक जाएगी। जैसे हम ऐसे लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो आगे हम लिखेंगे 37, 38 और 39 पर जाकर हमें रुक जाना है। हमसे क्या पूछा है, लास्ट के 3 डिजिट पूछा है, तो ये हो गए हमारे लास्ट के 3 डिजिट, यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ लेते हैं लास्ट के 2 डिजिट बताइए, तो आप क्या लिखते, 39 लिख देते। आपसे पूछते 4 बताइए, तो आप 3839 लिख देते। तो ये एक बेसिक्स आपको मैंने क्वेश्चन कराया है। इसके बाद हम इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में, ताकि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाए। अब दूसरा आप ये मानकर चलिए कि हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। फिर से हम क्या करते हैं कि यही चल रहा है, ऐसे प्रोसीजर चल रही है, 1 से लेकर काउंटिंग स्टार्ट है और आपको 139 डिजिट तक, 139 डिजिट्स तक चलना है और आपको बताना है लास्ट के 3 डिजिट्स बताने हैं। क्या बताने हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स। काउंटिंग देखिए, यहाँ पर 189 से छोटा है, मतलब हमारी जो नंबर आएंगे वो 100 से नीचे नीचे आएंगे, 99 तक आएंगे। तो हम वैसे ही करेंगे, 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 नंबर और हर नंबर में 1 डिजिट, तो कुल 9 डिजिट। इसके बाद हम शुरू करेंगे 10 से, और 10 से हमें कहाँ तक जाना है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। कुल 139 डिजिट थे, तो 9 डिजिट हमारे पास यहाँ तक आ गए, बाकी कितने डिजिट बच गए, तो आप बोलोगे 130 डिजिट हमारे पास बच गए। और यहाँ पर हर 2 डिजिट मिलकर एक नंबर बनाते हैं। कुल हमारे पास डिजिट है 130, तो कितने नंबर बन गए, 130 को 2 से आप भाग कर दीजिए, 65 डिजिट, 65 नंबर बन गए। क्या बन गए, 65 नंबर। तो यहाँ पर लिखिए 65 नंबर। तो 65 और 9 कितने हो गए, आप बोलोगे 74 नंबर। 74 तक हमारी काउंटिंग जाएगी।
यानी ऐसे ही हम चलते जाएंगे और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 72, 73 और 74 तक हमें जाना है। हमसे क्या पूछा है, लास्ट के 3 डिजिट पूछे हैं। तो ये रहे आपके लास्ट के 3 डिजिट 374। 2 पूछते तो 74, 4 पूछते तो 7374। तो ऐसे आपको ये चीज़ें निकालनी हैं। अब मान के चलिए कि एक चीज़ आपसे मैं और बताता हूँ, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पर 139 डिजिट थे तो यहाँ पर ये 2 से पूरा पूरा कट गया। अगर यहाँ पर कोई ऐसी संख्या बच जाती जो 2 से पूरा पूरा ना कटती, मान के चलो कि यहाँ पर 140 डिजिट होते, कितने होते 140 डिजिट तक आपसे ये पूछता, तो 1 से 9 तक हमारे पास 9 डिजिट आ जाते। कितने आ जाते हैं, 9 डिजिट हमारे पास है आ जाते। टोटल कितने थे, 140 थे, तो बाकी कितने बच गए हमारे पास, 131 डिजिट हमारे पास बच गए। और हमें पता कि हर 2 डिजिट मिलकर एक नंबर बनाते हैं। अब 131 को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से कीजिए, कितने बच गए, 65 तो पूरे बच गए, 65 दोनों 130, और प्लस में 1 डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया। क्या बच गया, 1 डिजिट हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया। तो 65 हम यहाँ पर लिखेंगे, 65 डिजिट, और कुल कितने हो गए, 65 और 9 आप बोलोगे 74 नंबर हो गए। तो हमें ऐसे ही काउंटिंग करनी है 72, 73, 74 तक, पर हमारे पास 1 डिजिट और बच गया। अब अगली डिजिट काउंटिंग क्या है हमारे पास, 74 के बाद 75 आएगी, पर हमें 75 पूरा हमें नहीं लेना, इसने क्या बोला सिर्फ 1 डिजिट लेंगे, तो ये डिजिट हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। अब अगर लास्ट आपसे 3 डिजिट पूछे तो 7, 4 और 7, ये आपके लास्ट 3 डिजिट होंगे। मतलब कि अगर आप किसी संख्या से यहाँ पर डिवाइड करते हो और आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा बच जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा बच जाता है, तो उसको आप आगे आपको कंटिन्यू करना है, और जितने आपको डिजिट बोले हैं उतने डिजिट आपको लेकर चलने हैं। अब आपको मैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ इसी तरह के, ताकि आपको आगे वाले फंडे भी आपको याद रहे। अगर आपसे ये पूछ ले कि कुल 100 मान के चलो कि 192 डिजिट तक, 192 डिजिट्स तक आपको चलना है 1 2 3 4 5 6 से, और लास्ट के आपको 3 डिजिट बताने हैं। क्या बताने हैं, लास्ट के आपको 3 डिजिट बताने हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि 192 जो डिजिट्स है वो यहाँ पर कहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि 189 से ये ज़्यादा है, मतलब हमारी जो ये काउंटिंग जाएगी लास्ट में हम लिखेंगे कुछ है, तो वो 99 से ऊपर जाएगी, 100 से 100, 102, 102, 103 कुछ भी जा सकती है, लेकिन 99 से हमारी ऊपर जाएगी। यानी अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें स्किप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो हम वैसे ही लिखेंगे, जैसे कि हम पहले क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 99 तक, कुल हमें पता है 99 नंबर है, कुछ डिजिट होंगे, और टोटल हमारे पास 189 हमारे पास है डिजिट्स है। क्या है, 189 हमारे पास है डिजिट्स है। कुल कितने हैं, आप बोलोगे 192 है। कितने डिजिट्स बच गए हमारे पास, तो कुल 89 और 3, तो कुल हमारे पास है 3 डिजिट बच गए। कितने बच गई, 3 हमारे पास है डिजिट्स यहाँ पर बच गए। टोटल 192 थे। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये जो संख्या है, आगे हम 100 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाना है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता कि यहाँ पर जैसे 100 है 1 2 3, तो हर नंबर में 3 डिजिट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, हर नंबर में 3 डिजिट आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हर नंबर में 2 डिजिट थे, यहाँ पर क्या है 3 डिजिट है। ये 3 डिजिट मिलकर एक संख्या बनाएंगे, यानी कि गुणा में 3 डिजिट मिलकर एक संख्या बनाएंगे। कुल कितने डिजिट है, आप बोलोगे 3 डिजिट है, तो हमारे पास एक नंबर आया। क्या आया, एक नंबर। ये एक नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। कुल कितने हो गए, आप बोलोगे 100 नंबर हो गए। तो ये जो काउंटिंग हम लिखेंगे, ये कहाँ तक लिखेंगे, हम 100 तक लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 98, 99 और 100। आपसे पूछे लास्ट 3 डिजिट,
तो ये रहे आपके लास्ट 3 डिजिट 1 0 0। 4 पूछे तो ये आपके 4 डिजिट, ये आपके 5 डिजिट। यानी इस तरीके से आपको चीज़ें निकालनी हैं। आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से आपको याद हो जाए, इस कंसेप्ट को आप सीख लो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर ऐसा लिखा मिल जाता कि आप ये बताइए कि 284 डिजिट्स तक आपको जाना है, 284 डिजिट्स तक आपको जाना है और लास्ट के यहाँ पे 4 डिजिट्स बताइए। क्या बताइए? 4 डिजिट्स आप बताइए। अब देखिए 284 189 से ऊपर है ना, 189 से ऊपर है, यानी यहाँ पर जो नंबर हमारे जाएगा वो 99 से ऊपर जाएगा। तो हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे, 1 से लेकर 99 तक कुल हमारे पास 99 नंबर है और टोटल हमारे पास 189 डिजिट्स है। इसके बाद हमें स्टार्ट करनी है 100 से, और 100 से कहाँ तक हम जाएंगे हमें वो निकालना है। टोटल 284 थे और 189 डिजिट्स हमने यूज़ कर लिए। बाकी कितने बच गए आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 14 में से 9 गए 5, यहाँ पर बचे 7। 17 में से 8 गए 17, कितने बचे 9। कुल कितने बचे हमारे पास 95 हमारे पास यहाँ पर डिजिट से बचे हैं। और हमें पता है कि 100 से आगे 3 डिजिट मिलकर एक संख्या बनाते हैं, यानी कि गुणा में 3 डिजिट्स मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक नंबर बनाते हैं। पर हमारे पास कितने डिजिट्स है यहाँ पर 95 डिजिट्स है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल कितनी संख्या बन जाएगी, कुछ नहीं करना आपको, 3 से इसको भाग कीजिए, कितने पर गया 3 3 9, और यहाँ पर फिर हमने क्या किया 3 पर फिर चला गया। तो 31 नंबर हमारे पास पूरे हो गए और 2 डिजिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए। क्या हो गए 2 डिजिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कुल 31 नंबर और आ गए। टोटल कितने हो गए 9 और 1 10, 9 और 3 12 और 13, कुल 130 डिजिट हमारे पास आ गए और 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए। तो ये काउंटिंग हमें लेकर चलनी है, जैसे कि 128 129 130 तक, 30 तक कंप्लीट है, पर हमारे पास 2 डिजिट और है। तो अगली संख्या क्या आएगी 131। पर 131 में कितने डिजिट आ गए 3 डिजिट आ गए, पर हमें कितने लेने हैं, सिर्फ हमें 2 डिजिट लेने हैं। तो इसको हम साफ कर देते हैं। हमसे पूछा लास्ट के 4 डिजिट, तो ये हमारे लास्ट के 4 डिजिट हो गए। यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ लें, 2 डिजिट 3 4 5 6, आप कुछ भी यहाँ पर बता सकते हो, अगर आपको ये कंसेप्ट आता है कि कैसे हम चीज़ें निकालते हैं। ऐसे अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ लेते 284 की जगह, अगर आपको यहाँ तक ये दे देते कि 2912 जब आपको देते, तो आपको पता है कि ये जो एक संख्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स है, इसको ये क्रॉस कर गए, मतलब हमारी जो काउंटिंग जाएगी वो 9999 से आगे तक जाएगी। तो मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आपको मैं ये समझा सकूं एक्चुअल में हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि 25 की पावर 13 गुणा 18 की पावर 16, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ये चीज़ें आप तभी निकाल सकते हो जो आपको ये चीज़ें आती है, ये चीज़ें आपको आती है। तो पहले आपको मैंने ये निकालना सिखाया था कि ऐसे कैसे निकालते हैं डिजिट्स, और बाद में जब आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उसके बाद आप लास्ट के 3 डिजिट्स कैसे निकाल सकते हैं। या आपसे ये भी पूछ सकता है इसमें कि कुल कितने नंबर तक ये काउंटिंग जाएगी, कुल इसमें कितने नंबर होंगे, तो वो भी आप इसकी मदद से यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, या आपसे ये पूछ लेंगे कि 100 की पावर 101 या 101 की पावर 100, इनमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, अगर आपसे ये पूछ ले तो इसके लिए भी आपको ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। अब क्या ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है जो हमने कर ली। इसके बाद हम आगे ये क्वेश्चन इस वाले टाइप्स के स्टार्ट करेंगे और इसके जो लेवल है उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे। तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ भी आपको पूछना है मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो कमेंट में मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत।